गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खातून की वीडियो गर्दिश कर रही है जो कि डंडा उठाए घर घर जाकर दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं और नकल मकानी की हिदायत कर रही हैं। स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में तबाहकारियों के बाद मुतवक्के ये था कि अब सैलाब चारसद्दा और नौशहरा की तरफ बढ़ रहा है और इस सूरत हाल में दोनों शहरों की इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया। और यूं ये खातून एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुल ऐन वज़ीर साहिबा भी मैदान में उतर आईं। इनकी कावशों की बदौलत पूरे इलाके में सैलाब के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक खातून की जानिब से इस तरह के एक्शन को सोशल मीडिया पर खूब सराहा गया और बतौर अफसर अपना फरीज़ा अंजाम देने पर उन्होंने खूब पजीराई हासिल की। कुर्रतुल ऐन वज़ीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कुर्रतुल ऐन साहिबा। जी वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हमें एहसास है कि आप इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद हैं और ज़ाहिर है आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो ये बताइए कि ये जो आपके इलाके में डंडा बरदार जो वीडियोस जिन्हें हम कहें, आपके इलाके में क्या सूरत हाल थी और किस तरीके से आपने उसको कंट्रोल किया? जी, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है कुर्रतुल ऐन साहिबा? जी सर, मुझे आवाज़ आ रही है। जी जी जी, बताइए क्या सूरत हाल थी आपके इलाके में कि आपको डंडा लेकर निकलना पड़ा? एक्चुअली सर, हमारी जो तैयारी थी, जैसे कि मैं ये बता चुकी पहले भी कि हम कंटिजेंसी प्लान पे बहुत पहले काम कर चुके थे। ये ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई ऑर्डर आता है और हम उसी वक्त अपनी तैयारी पकड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि नौशहरा जो है मोस्टली जो है फ्लड इफेक्टेड एरिया है, यहाँ पे हमारे काफी सारे हैं। तो कंटिजेंसी प्लान हमने जो है लास्ट मंथ जून में ही हमने तैयार कर लिया था और हम कोशिश कर रहे थे कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी जो है उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो। तो इस हवाले से हमने तीनों तहसीलों में जो है अपने प्लान्स प्रिपेयर कर लिए थे। स्टाफ को हमने ऑर्डर्स दे दिए थे कि एक मैसेज आएगा जिस पे आपने फौरी जो है अमल करना है। तो इसके बाद जो है इरिगेशन और पीडीए में और मेट डिपार्टमेंट के फिगर्स हमारे पास आ रहे थे। हमारा व्हाट्सएप का एक प्रॉपर ग्रुप बना हुआ था जिसमें हम एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे। हमारे पास जो भी फिगर आता हम उसी के मुताबिक जो उस चीज पे इम्प्लीमेंटेशन करते। तो उस रात को जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक मैसेज आया कि आपका जो फ्लड का लेवल है वो हाई। जी, हमारा जो सिग्नल है उनके साथ थोड़ा सा वीक हो गया है, लेकिन हम मज़ीद इनसे जानेंगे। ये भी पूछेंगे कि कितना ज़रूरी था। ज़ाहिर है ये एडीसी हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, तो कुछ ओहदे ऐसे होते हैं कि वो अपने जूनियर्स को ऑर्डर्स दे देते हैं। जी, हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं दोबारा से कुर्रतुल ऐन साहिबा। जी कुर्रतुल ऐन साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। तो बताइए फिर आपके पास जब ये ऑर्डर आया फाइनली उस रात का मैसेज? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मैडम ने जो क्वेश्चन पूछा उसका तो मैं ये जवाब दूंगी कि बिल्कुल हमारे मैं यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे रिलीफ एंड ह्यूमन राइट्स तैनात हूँ, जो कि बीपीएस 18 का ऑफिसर होता है। लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं, कुछ ऐसी ओकेजन्स होती हैं जहाँ पे हमारे असिस्टेंट कमिश्नर को या हमारी पुलिस को मुश्किलात होती हैं लोगों को निकालने में, क्योंकि उनके घरों में जाने के लिए तो फिर फीमेल की ज़रूरत होती है, उनकी फीमेल्स को कन्विंस करने के लिए। तो इसके लिए जो है डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुझे हिदायत दी कि मैडम आप चाहे बेला कोरोना में जो है लोग घर खाली नहीं कर रहे हैं और इनकारी हैं। वहाँ के मशरान जो है वहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं लेकिन कोई भी उनको सीरियस नहीं ले रहा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं खुद गई, मैंने अनाउंसमेंट की मसाजिद में, मैंने खुद ऐलानात किए कि देखिए मैं खुद आई हूँ, आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि ये मजाक का टाइम नहीं है, आप लोग घर खाली करें, आपके घर डूबेंगे। जो हमारे पास फिगर आया था उसमें तो इन्होंने डूबना ही था। तो उसके बावजूद भी इन्होंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। फिर मैंने सोचा कि अभी बाद में मुझे अफसोस हो कि मैंने अपनी पूरी कोशिश क्यों नहीं की। बेटर है कि अभी मैं थोड़ी बहुत थक जाऊंगी, क्योंकि इतने गाँव को कवर करना कोई आसान काम नहीं था और पानी भी फ्लो ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने जी बिल्कुल डंडा उठाया अपनी सपोर्ट के लिए। पानी में चलना मेरे लिए मुश्किल था और दूसरा ये कि लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे थे। तो मैं एक डेटरेंस के लिए मैं आई, मैंने नॉक किया कि अगर आप लोग ना निकले इसके बाद दोबारा मैं नहीं आऊंगी, दोबारा मैं आप लोगों को हाथ से पकड़ के निकालूंगी। तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जो उसको सीरियस लिया और निकलना शुरू हो गई। जी अच्छा कुर्रतुल ऐन साहब, ये भी बताइए कि एक आदमी मतलब जो मर्द होते हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा देखा है, एसी डीसी, खवातीन भी हैं लेकिन उस तरह से बहुत ज़्यादा सामने नहीं आई या किसी किस्म से खबर नहीं बनी या कुछ। आपकी इतनी खबरें बनी और जाहिर है लोगों ने बड़ा आपसे मुतासर भी हुए और बड़ा सराहा भी आपके काम को। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ के शहरी जो हैं वो मर्द और औरत
दोनों ही जिस ओहदे पर हों वो उसको सीरियसली लें और उसकी बात सुने, क्योंकि मर्दों को तो सुन लेंगे लेकिन खवातीन को उस तरह से वो समझेंगे कि शायद सीरियसली नहीं कह रही हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हैं। तो कितना सीरियसली आपको लिया लोगों ने? मैडम ये तो ऐसी पोस्ट है ना कि यहाँ पे हम एज अ टीम काम करते हैं, मेल फीमेल का कोई फर्क यहाँ पे नहीं रहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एज अ टीम काम करते हैं और सिग्नल टीम के तौर पर ही काम करना होता है ना कि जब आप जी जी फरमाइए। कि हम यहाँ पे जो है एज अ फीमेल काम कर रही हैं तो फिर हमारे लिए यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। हम एज अ टीम काम करते हैं, अगर कोई मेरा मेल जो है ऑफिसर किसी एक्टिविटी में एंगेज है वो नहीं जा सकते तो मैं आगे हो जाती हूँ। हम अभी इमरजेंसी थी, हमने इस चीज को नहीं देखना था कि मैं 18 ग्रेड की हूँ, मैं 19 ग्रेड की हूँ या हम 17 ग्रेड के हैं। हमने एज अ टीम काम करना था क्योंकि बाद में जो भी मसला होता वो हमारे जिले इंतजामिया को होता। तो इसलिए जो है इस पोस्ट पे काम करना जो है हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज को हम माइंड के साथ नहीं लेके जाते कि मैं फीमेल हूँ, मैं यहाँ एज अ मेल काम कर रही हूँ। मैं अपनी जितने भी मेरी टीम है उनके साथ जो हम मिल के हम काम करते हैं ताकि एक जो हमारा एक्शन है, एक हमारी पॉलिसी है, एक हमारा एम जो है उसको हम कंप्लीट कर सकें। बिल्कुल सही है। और इस वक्त आपके इलाके में जो है वो सूरत हाल क्या है सैलाब की और उसके रिलीफ वर्क की? देखिए अभी जो सूरत हाल है, अभी तो लोग अपने घरों को वापस जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमारे नौशहरा में ज्यादातर लोग जमींदार हैं, तो उनकी 13,000 रकबे पे जो है फसल जो है वो कम्प्लीटली तबाह हो चुकी है। हमारे 80,000 से ज्यादा घर जो है वो पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली इफेक्ट हुई है, जिसमें जो है फूल हमारी फीमेल के इफेक्ट हुए हैं, 65 हमारे मेल के हुए हैं, हमारे BHU जो है काफी इफेक्ट हुए, जो हमारी सरकारी जितने भी इमारात हैं। तो इस तरह जो है नुकसान हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास INGOs आ रही है, हमारे पास सोशल सेक्टर से लोग आ रहे हैं, खूब डिस्ट्रीब्यूट करें अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उनको दुआ देती हूँ कि यही वक्त है, हम परेशानी में हैं। बिल्कुल यही वक्त है और इस वक्त हम परेशानी में और पूरी कौम को अपना किरदार अदा करना है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कुरतुल अज़ीज़ वज़ीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो कि नौशहरा से ताल्लुक़ रखती थी और इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई थी। आप सब ने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने काम किया।